आजकल एक आरोप लग रहे हैं राइट विंगर्स पे कि ये जरूरत से ज्यादा आक्रामक हो गए हैं, जरूरत से ज्यादा इन्होंने शिष्टता जो है छोड़ दी है, अशिष्ट हो गए हैं। जैसे अभी अफगानिस्तान में एक भारतीय मूल का पत्रकार मारा जाता है तालिबानियों के हाथों, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुका था। उसके संदर्भ में पोस्ट लिखते हुए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त पत्रकार ने यह लिखा कि मैं उस गोली को 1000 लानत भेजना चाहूंगा जिसने उसको छलनी किया। डायरेक्ट तालिबान का नाम नहीं लिया गया। और इस पे मतलब कहते हैं ना, नीम चढ़े करेल वाली स्थिति तो तब हो गई कि जब जो लोग उस पत्रकार के मरने पर कुछ खास संवेदना नहीं दिखा रहे थे, उनको ये कह करके ट्रोल किया गया कि वहां तो एक तालिबान है जिसने मार दिया, दूसरे तालिबानी मानसिकता के ये लोग हैं जो उसकी मौत का जश्न मना रहे हैं। ये कॉन्स्टेंटली कहा जा रहा है, मतलब दे आर रिजिड ऑन हिंदू तालिबान, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट रियल तालिबान। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि वास्तव में क्या ये शिष्टाचार होना चाहिए था? कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे राइट विंगर्स? ना ना ना, राइट विंगर्स कुछ ज्यादा ही शिष्ट हो रखे थे, कुछ ज्यादा ही संस्कारों का बोझ लिए चल रहे थे। आई वॉन्ट द राइट विंगर्स टू बी वेरी अग्रेसिव एंड वेरी अब्यूसिव टुवर्ड्स द लेफ्ट विंगर्स। और कोई उपाय नहीं है। डिमीन देम, डिस्ट्रॉय देम, जिस तरह से कर सकते हो, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करना है। क्योंकि तुम्हारी चुनी हुई सरकारों को इन्होंने आपातकाल, तानाशाही, जहर की खेती, इस तरह के शब्द दिए हैं। तो गाली सिर्फ माँ बहन की गाली या उस तरह की गाली नहीं होती। आप डेमोक्रेसी के संदर्भ में देखेंगे तो आपातकाल से बड़ी गाली कोई है ही नहीं। तो तुम्हें वो दिया गया है। तो वो चूंकि मतलब रिफाइंड और मतलब सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि वो जो है सही कर रहे हैं। और हम जो है बुरिश हैं, हम जो है नॉट सो सोफिस्टिकेटेड है, हम उन्हें सीधे तौर पे गरियाने लगते हैं। तो हाँ, हम जो है अशिष्ट हैं और हम जो सारी मर्यादाओं का बोझ हम ही क्यों उठाए भाई? क्यों उठाए? उसका कोई पर्पस उससे सॉल्व नहीं होता। मारा उसको मुसलमानों ने है, मरा वो मुसलमानों के इलाके में है, खुद भी मुसलमान था। इसमें भारत का या हिंदुओं का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ इस बात के कि उसके पासपोर्ट पे भारतवर्ष, भारत गणराज्य जो है वो लिखा हुआ। इसके अलावा उस व्यक्ति का भारत से, भारतीयता से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। मारा गया मुसलमानों के द्वारा। इस्लामी साम्राज्यवाद की बलि पे वो चढ़ा है, या इस्लामी जिहाद कह लीजिए, इस्लामी आतंक कह लीजिए, जो भी। ऑल द थिंग्स आर इंटरचेंजेबली, दे कैन ऑल बी यूज्ड। तो उस कारण मरा है। तो इसमें हम तो है नहीं कहीं फोकस में, हम मतलब भारतीय हिंदू। तो हमें जो कहा जा रहा है ना कि ये देखो वो आतंकवादी थे, ये भी हंसने को अगर तुम आतंकवाद कहते हो, फिर तो मनोहर पर्रिकर, अरुण जेटली, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज और जितने भी एंटी टेरर ऑप्स में हमारे जवान वीर गति को प्राप्त होते हैं, नक्सल ऑप्स में, चाहे दंतेवाड़ा हो, गढ़चिरौली हो, छत्तीसगढ़ का बस्तर है, इन इलाकों में जितने भी जवान वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो ये तो तब हंसते हैं। तो तुम तो सर्टिफाइड आतंकवादी हो पहले से। तो तुम आतंकवादी हो, अगर हंसना आतंकवाद है, तो तुम्हारी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी हंसने की हमसे तो कई गुना ज्यादा है यार। हम तो तुम्ही से सीख के उसी भाषा में तुमको जवाब दे रहे हैं। तो इस प्रतिक्रिया को, न्यूटन का तीसरा लॉ है ना मोशन का, कि हर एक क्रिया के विपरीत जो है प्रतिक्रिया। तो मेरा कहना है कि नहीं, उतने ही इंटेंसिटी से नहीं, उससे 10 गुना इंटेंसिटी से दो, और एकदम निचले स्तर तक जितनी गंदी गालियां आती हैं वो सब लिखो। चिल रहो, गैर कानूनी काम मत करो, लेकिन हाँ एक दायरा जो है, जितनी जाहिलियत से, जितनी इंटेंसिटी से वो गरियाते हैं, उससे 10 गुना तुम्हें दिखाना होगा तुम्हारे हृदय में ऐसे लोगों के लिए घृणा को छोड़ के और कोई भाव नहीं। मतलब कोई नेगोशिएटिंग पॉइंट हो ही नहीं सकता है। हम रिलेंट कर ही नहीं सकते। अगर कोई कह रहा है कि नहीं हमें रिलेंट करना चाहिए, या हिंदू जो है बहुत ज्यादा प्रखर हो गया है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया, तुम्हें ये काम 15 साल 20 साल पहले करना चाहिए था। 1992 में करना चाहिए था, 1947 में करना चाहिए था, 1857 में करना चाहिए था। हिंदू तो सो रहा था, अब जाके जगा है। और जगह है थोड़ा, अभी तो अंगड़ाई ले रहे हैं ना, अभी अंगड़ाई ले रहे हैं, अभी तो यॉर्निंग है, वो तो हम जम्हाई ले रहे हैं। जब
फ्रेश होंगे और तब जो गालियां निकलेंगी ना, तब इनके कान के पर्दे जो है फट जाने हैं। और मैं उसी क्षण का इंतजार कर रहा हूं। मैं इसलिए कहता हूं कि जितने भी तथाकथित राइट विंग के ट्रोल्स हैं, यू गाइज हैव माय फुल सपोर्ट। पैसे की भी जरूरत है, आई विल फाइनेंस यू, लेकिन पीछे नहीं हटना है। ऐसे हर मौत पे जितना भी इस तरह का, तुम साले शवों की तस्वीरें बेच के अपना घर चला रहे हो, हिंदुओं के शवों की तस्वीरें, और तुम हमें ज्ञान दे रहे हो कि लाशों का सम्मान होना चाहिए, उसका फोटो नहीं खींचना। बिल्कुल खींचेंगे, बिल्कुल घुमाएंगे और बार बार लिखेंगे कि यही कर्मफल है, तुम जो चाह रहे थे वो तुमको मिला है। और इसी तरह से आगे भी इनके जितने इस विचारधारा के, चाहे फादर स्टैन स्वामी, जो भी मरे, जश्न मनाना चाहिए। जी, लेकिन आपने देखा होगा उस खेमे में एक बड़ा अजीब सी स्थिति दिखी, किसी ने भी तालिबान का जिक्र नहीं किया, सीधा जिक्र करने से बचते रहे। जिन पत्रकार की मैं बात कर रहा हूं, रवीश कुमार ने भी गोली को दोष दे दिया, तालिबान का जिक्र नहीं किया। क्या वजह हो सकती है? अभी मैंने बनाया एक सटायर उसी पे, मैं रवीश पे तो बोलना मैंने छोड़ रखा था 3-4 महीने से। अभी फिर उसने गोली को लानत भेज रहा है, जैसे कि वो मतलब रोबोटिक थी राइफल, और उसने देखा और खुद ही खड़ी होके चल गई। लानत तो तभी आप भेजेंगे ना, आपकी फटती है तालिबान कहने में, इस्लामी आतंक कहने में आपको शर्म आती है। और मैं जानबूझ के ये फटती और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता हूं, क्योंकि ये इसी लायक है। अब इनके लिए मर्यादित शब्दावली का प्रयोग हम नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हैं तो भीरू है, कायर है, या फिर आप मतलब आप में हद दर्जे की का धैर्य मुझ में नहीं है। मैं पक चुका हूं और मैं यह समझता हूं कि हम बिल्कुल ही खुले तौर पे युद्ध के मैदान में हैं, और ये सभ्यताओं का युद्ध है। इसमें अगर हम साम दाम दंड भेद सारी नीतियां, कोई देयर आर नो रूल्स ऑफ वॉर हो गया। राम के समय में उसका दुश्मन भी आदर्श था, कृष्ण के समय में दुश्मन जो है कम से कम नियम स्टैब्लिश किया था कि इस नियम चलेंगे। बीच युद्ध में जो है नियम टूट गया भीष्म के गिरने के बाद, वो बात अलग है। लेकिन हाँ, अभी जो है, अभी तो नियम भी फ्रेम नहीं हुए, अभी तो जहां तहां जैसे तैसे हो रहा है। तो उसी तरह तुम ये शब्दों की मर्यादा, ये सब छोड़ो। और ये लोग हैं उसी, देखिए इनकी क्रेडिबिलिटी के जाने का और कोई कारण है ही नहीं। ये इसी तरह से चुप रहते हैं, ये आतंकियों को एक तरह से डिफेंड करते हैं उनके। अब आप उसका सिद्दीकी के उस पे जाइएगा तो आपको मिलेगा कि वो तालिबानियों को सेलिब्रेट कर रहा था, रिट्वीट कर रहा था कि कभी ये पिंक स्टिक से सेल्फी लेता है और अभी जो है एरिया कमांडर है, इस तरह की बातें। आप न्यूयॉर्क पोस्ट में लिखा होता, उसने उसको रिट्वीट किया था। तो जो तालिबानियों के लिए हृदय में प्रेम लेके घूम रहा है, वो मारा जाता है, तो कैसे ये लोग कैसे लिखेंगे तालिबानी ने मार लिया या इस्लामिक आतंक का शिकार हुआ? नहीं लिख पाएंगे ना, उन्हीं से खर्चा चलता है इनका, वही विचारधारा इनको इनका पोषण कर रही है, तो संभव ही नहीं है कि वो ऐसा कर सके। Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. धन्यवाद, नमस्कार।